everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बेसिकली एक केस के बारे में समझने वाले हैं, एक केस स्टडी पर डिस्कस करेंगे और ये जो केस होगा बेसिकली लॉ ऑफ एनालिसिस से रिलेटेड है और इस केस का नाम है गैटेन-बॉचर्ड केस। तो यहाँ पर पूरा इस केस को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्या पनिशमेंट थी, कौन कौन से पनिशमेंट मिली हुई है, कौन कौन से एविडेंसेस मिले थे, किस तरह से इस केस की एनालिसिस हुई थी, उसका एग्जामिनेशन हुआ था। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानने वाले हैं, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि लॉ ऑफ एनालिसिस क्या है, तो बेसिकली लॉ ऑफ एनालिसिस आपका फोरेंसिक साइंस का ही एक पार्ट होता है, एक प्रिंसिपल है, जहाँ पर जब कोई भी क्राइम होता है तो उस सीन पर जितने भी एविडेंसेस अवेलेबल होते हैं तो उनकी प्रॉपर एनालिसिस करना और उनकी एनालिसिस बहुत ही तरीके से हो पाए, पूरा चेन ऑफ कस्टडी का मेंटेन करते हुए। तो इसके लिए जो एविडेंसेस होते हैं उनका कलेक्शन, उनकी पैकेजिंग, उनका प्रिजर्वेशन एंड देन उनकी जो फॉरवर्डिंग होती है लैब में, और लैब में भी जब आपके जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको रिसीव होने के बाद में जब वो उस एविडेंस का एग्जामिनेशन करते हैं तो पूरे सीक्वेंस में चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। और इस टाइम पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए ताकि जितने भी एविडेंसेस का फॉरवर्डिंग हो रही है क्राइम सीन से लेकर के आपका जितने बीच में जितना भी काम हुआ है, तो उस टाइम पर जितने भी एविडेंसेस आपको मिले थे उसमें किसी भी तरह का कोई भी कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा केयरफुली किसी भी एविडेंस को पैक करते समय, उसको कलेक्ट करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो इसी चीज़ पर बेसिकली आपका बेस होता है लॉ ऑफ एनालिसिस। अब यहाँ पर चेन ऑफ कस्टडी हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पता हो, सो बेसिकली चेन ऑफ कस्टडी का मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो आप उसको अलग से जाकर देख सकते हैं। आप डायरेक्टली सर्च करेंगे चेन ऑफ कस्टडी बाय सेवी फोरेंसिक्स, आपको आराम से मिल जाएगा। सो अभी हम बात कर लेते हैं इस केस के बारे में। सो बेसिकली 1958 में 16 इयर्स ओल्ड की गैटेन-बॉचर्ड की एक बॉडी मिली हुई थी और ये बॉडी उनकी जो घर का एरिया था उसके पास में ही मिली हुई थी। और जो इनका घर था बेसिकली एडमिन्स्टन में था एंड ये आपका न्यू ब्रंसविक में था, जो कि कैनेडियन यूएस जो रहते हैं बॉर्डर लाइन पे मेन पे, तो उस जगह पर बेसिकली कुछ वहाँ का एरिया होगा यूएस कनाडा के आसपास का, तो उस जगह पर ये आपका डिस्ट्रिक्ट रहा होगा और उसी के आसपास का ये कोई आपका एरिया होगा जहाँ पर ये बॉडी मिली थी। तो यहाँ पर जब बॉडी मिली थी तो उस बॉडी में आपके बहुत सारे स्टैब वुंड्स देखने को मिले थे। तो स्टैब वुंड्स देख के यहाँ से ये चीज़ पता चल गई थी कि ये जो जिस भी इंडिविजुअल की बॉडी है उसकी जो डेथ है वो उसका सुसाइड नहीं है, वो मर्डर है, किसी ने उसको किल किया है, ठीक है। और यहाँ पर जब स्टैब वुंड्स मिल गए हैं तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी कि स्टैब वुंड अगर आपको मिलता है तो वहाँ से आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन को डिराइव कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देंगे। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को इसका आंसर पता ज़रूर से होगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से आंसर दीजिएगा ताकि मैं भी पता कर सकूँ कि आपको चीज़ें कितना क्लियर हो पा रही हैं, कितना नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ज़रूर से बताइएगा कि स्टैब वुंड अगर आपको मिलता है तो स्टैब वुंड के बेस पर आप क्या क्या चीज़ों को डिटरमाइन कर पाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब एक बॉडी मिली थी तो उस बॉडी पे बहुत सारे स्टैब वुंड्स मिले थे, तो उसकी एनालिसिस वगैरह की गई, उसका एग्जामिनेशन करा गया और उसके साथ में और बहुत सारे एविडेंसेस थे। तो जब वो बॉडी का रिकवर हुआ था तो वहाँ पर बहुत सारे फिर विटनेसेस को कलेक्ट किया गया और बहुत सारे लोगों से बात करी गई कि कौन है ये, किसी ने इसको उनको जानते हैं या नहीं जानते। तो ये सारे एग्जामिनेशंस हुए थे, तो उसके बेस पर पता चला था कि ये बॉडी किसकी है। तो पता चला था कि बॉडी जो है ये गैटेन-बॉचर्ड की है। अब वहाँ पर जब विटनेस थे तो विटनेसेस जितने भी अवेलेबल थे तो उन्होंने बताया कि उन्होंने बॉचर्ड को अपने बॉयफ्रेंड के साथ में देखा था। बॉयफ्रेंड का नाम था जॉन वॉलमैन, ठीक है। इनके साथ में इन्होंने देखा हुआ था, जो भी विटनेस रहे होंगे। तो जब उन्होंने देखा था, जब वो गायब हुई थी तो उनके गायब होने से पहले जब भी उन्होंने आखिरी बार देखा होगा तो वो उन्होंने उनके बॉयफ्रेंड के साथ में देखा था, ठीक है। इतनी चीज़ पता चली और यहाँ पर जब और भी ज़्यादा एग्जामिनेशन हुआ, फिर ये जो जॉन वॉलमैन थे इनका पूरा प्रॉपर इनका इन्वेस्टिगेशन हुई, इनके घर वगैरह की और जहाँ भी रहते थे इनका पूरा प्रॉपर इनका इंटरोगेशन हुआ। तो जब सब कुछ एग्जामिनेशन हुआ तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो मिले थे वो वॉलमैन के साथ भी लिंक थे और बॉचर्ड के साथ भी लिंक थे।
सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस का क्या मतलब होता है, जो भी आपके कह सकते हैं कोरोबोरेटरी एविडेंस होते हैं, जो आपको सीन पर छोटे मोटे से आपको एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे कि आपको हेयर मिलता है, पेंट फ्लेक्स होते हैं, लिपस्टिक मार्क्स होते हैं। तो ये सारे जो आपके एविडेंसेस होते हैं, इनको एक तरह से हम कह सकते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस या फिर कोरोबोरेटरी एविडेंस, क्योंकि ये आपके बस लिंक्ड होते हैं एक चीज़ से दूसरी चीज़ से, लेकिन ये इनको डायरेक्टली बहुत बड़ा एविडेंस नहीं कह सकते, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं निकलती है, लेकिन जितनी भी इन्फॉर्मेशन निकल जाती है वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिले थे वो वॉलमैन को और बॉचर्ड को, ये दोनों को एक दूसरे से लिंक कर रहे थे। ठीक है, और ये जो एविडेंसेस मिले थे बेसिकली बॉचर्ड के, जो उनकी बॉडी थी जहाँ पर उनको दफन किया गया था, तो उसी सराउंडिंग में मिले होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या मिला था, बेसिकली पेंट फ्लेक्स थे फ्रॉम द प्लेस वेयर द कपल हैड बीन सीन टुगेदर वर फाउंड इन वॉलमैन्स कार। तो जो विटनेस था उन्होंने जब ये बताया कि उन्होंने लास्ट टाइम उन दोनों को साथ में देखा था, तो जब इन्वेस्टिगेशन करी गई तो ये पता चला कि दोनों को लास्ट टाइम उनकी कार में देखा गया था, जो वॉलमैन थे उनके कार में देखा गया था। और कार की जो पेंट थी वो पेंट फ्लेक्स दोनों के ही पास में देखे गए। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ देखने को मिली कि दोनों के पास सेम चीज़ थी, सेम ही आपके एविडेंसेस थे, तो ये एक तरह से इसकी एनालिसिस करनी हुई। उसके अलावा यहाँ पर लिपस्टिक मार्क्स देखने को मिले थे। लिपस्टिक दैट मैच्ड द कलर ऑफ बॉचर्ड्स लिपस्टिक वाज फाउंड ऑन कैंडी इन वॉलमैन्स ग्लव कंपार्टमेंट। सो बेसिकली जो वॉलमैन का ग्लव कंपार्टमेंट था उस पर जो लिपस्टिक रहती थी, जो बॉचर्ड ने लिपस्टिक उस टाइम पर लगाई हुई होगी, तो वो लिपस्टिक का जो कलर था सेम वही कलर उस कैंडी पर देखने को मिला, जो वॉलमैन की जो ग्लव कंपार्टमेंट में था वहाँ देखने को मिला था। तो इससे यहाँ पर दो एविडेंस मिले, एक तो पेंट फ्लेक्स मिल गया, उसके अलावा जो लिपस्टिक का कलर था सेम वही कलर आपका वहाँ पर भी कैंडी पर भी मिल गया। उसके अलावा एट बॉचर्ड्स ऑटोप्सी, जब उनकी ऑटोप्सी हुई थी तो वहाँ पर सेवरल स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, जो बहुत सारे हेयर्स रहते हैं, तो हेयर के जो स्ट्रैंड्स होते हैं तो वो बहुत सारे देखने को मिले थे उनके हैंड में। तो अब यहाँ पर जो उनके हेयर्स मिले हुए थे जिसके भी थे, तो उसकी एनालिसिस करी गई। तो उसकी एनालिसिस करने के लिए यहाँ पर आपका न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस का यूज़ करा गया था, एंड इसके बेस पर जितने भी हेयर्स थे तो उसका पता चल पाया था। और यहाँ पर जो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस टेस्ट किया गया था, यहाँ पर आपकी जो प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन एंड वेरियस एलिमेंट्स जितने भी रहते हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर कंपैरिजन किया जाता है क्वेश्चन का स्टैंडर्ड सैंपल से। तो क्वेश्चन सैंपल यहाँ पर जो आपका बॉचर्ड की ऑटोप्सी में मिला था, स्टैंडर्ड सैंपल यहाँ पे कौन कौन से होंगे, एक तो बॉचर्ड के खुद के हेयर्स एनालिसिस करने के पर्पज से चेक किए जाएंगे, उसके अलावा जितने भी आपके सस्पेक्टेड पर्सन्स होते हैं तो उन सभी का एग्जामिनेशन करा जाएगा। और यहाँ पर जो सस्पेक्शन था वो जॉन वॉलमैन पर था, तो उनके हेयर्स के साथ में स्टैंडर्ड और क्वेश्चन सैंपल का एनालिसिस करी गई। तो यहाँ पर इस केस में जो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस का रिजल्ट आया, उसके बेस पर जो हेयर थे जो कि बॉचर्ड के हैंड में पाए गए थे, उसमें जो रेशियो था सल्फर और फॉस्फोरस का, वो सेम वही था अप्रॉक्सीमेटली, मतलब काफ़ी हद तक सेम था वॉलमैन के हेयर से। मतलब जो वॉलमैन के हेयर थे तो उसमें जितना सल्फर और फॉस्फोरस का रेशियो था, एग्जैक्टली वही वॉलमैन के हेयर का भी आपका सल्फर और फॉस्फोरस का रेशियो था। बहुत माइन्यूट सा बस चेंज यहाँ पर देखने को मिला था। ठीक है, तो ये सारे एग्जामिनेशन हुए, ये सारे एविडेंसेस मिले जो कि डायरेक्टली लिंक कर रहे थे बॉचर्ड की डेथ को वॉलमैन से। ठीक है, तो इसके बेस पर यहाँ पर ये पता चल पा रहा था कि जो वॉलमैन है वही एक्चुअली कल्प्रिट है। और उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें कि एविडेंसेस कौन कौन से और कितने सारे मिले थे, तो यहाँ पर एक तो स्टैब वुंड्स मिले थे उनकी बॉडी पर, जो बॉचर्ड थी उनकी बॉडी पर। उनके पास पेंट फ्लेक्स मिले थे जो कि वॉलमैन की कार का जो पेंट था उससे मैच कर रहा था, सेम वही था। हेयर का सैंपल मिला था बॉचर्ड के हैंड में, और जो बॉचर्ड के हैंड पे आपके हेयर्स देखने को मिले थे, तो वो जो ग्रिपिंग थी, तो वो ये चीज़ भी डिनोट करती है कि उन दोनों के बीच में आपस में कुछ फाइट रही होगी, कुछ फाइट हुई होगी, उसी की वजह से उन्होंने बहुत टाइटली उनके हेयर्स को पकड़ा होगा, तो जिसकी वजह से उनके कुछ हेयर के स्ट्रैंड्स उनके हाथ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको बहुत केयरफुली उसको समझना होता है। हर एक चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्वेशन के साथ में एनालिसिस करनी होती है।
उसके अलावा लिपस्टिक के मार्क्स मिले थे। लिपस्टिक सैंपल का जो कलर था जो कि बॉचर्ड ने लगा रखा था और जो कैंडी पर मिला था वो भी सेम था, और जो कैंडी थी वो भी वॉलमैन के पास में ही देखने को मिली थी। उसके अलावा जो आपके टायर मार्क्स थे ऑन द लिम्स ऑफ बॉडी वो भी आपके देखने को मिले थे, जो कि टायर मार्क्स वॉलमैन की कार के जो टायर्स थे उससे मैच कर रहे थे, और जो टायर मार्क्स थे जो बॉचर थी उनकी जो लिम्स थे, उनकी जो फीट्स थे, तो वहाँ पर उनको देखने को मिले थे। ठीक है, तो ये सारे कुछ एविडेंसेस थे जो कि डायरेक्टली वॉलमैन को लिंक कर रहे थे इस केस से। विटनेस ने भी बताया था कि आपका जो लास्ट टाइम बॉचर को देखा गया था वो वॉलमैन के साथ में देखा गया था। तो ये सारी चीज़ों के एनालिसिस करने के बाद में, इनका प्रॉपर एग्जामिनेशन करने के बाद में बहुत सारे रिजल्ट सामने आए जो कि डायरेक्टली बता रहे थे कि जो वॉलमैन है वही किलर है, उन्होंने ही आपका बॉचर्ड को किल किया है। तो अब यहाँ पर पनिशमेंट का जब टाइम आया, जब पूरा ट्रायल हुआ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में, तो एट लास्ट वॉलमैन ने कन्फेस किया कि उन्होंने मर्डर किया था इन द लाइट ऑफ द हेयर एनालिसिस रिजल्ट्स। जब आपके हेयर के रिजल्ट्स आए थे न्यूरॉन एक्टिवेशन एनालिसिस वाले, तो उसके बाद में उन्होंने ये चीज़ कन्फेस करी कि वॉलमैन ने ही आपका जो बॉचर थी उनको किल किया था। तो ये चीज़ वॉलमैन ने लास्टली खुद ही कन्फेस कर लिया। जॉन वॉलमैन को इस बेस पर इनको सेंटेंस टू डेथ, मतलब डेथ की पनिशमेंट दी गई थी। लेकिन सेंटेंस टू डेथ से पहले, मतलब कि डेथ पेनाल्टी से 4 दिन पहले ही उनको जो है उनकी पनिशमेंट चेंज कर दी गई थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। ठीक है, जो सेंटेंस टू डेथ मतलब कि डेथ पेनाल्टी दी गई थी, तो उसको 4 दिन पहले ही, डेथ पेनाल्टी जब मिलनी थी उससे 4 दिन पहले ही उनका जो भी पनिशमेंट थी उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दिया था, मतलब लाइफ टाइम जेल में ये चीज़ आपकी चेंज कर दी गई थी। यहाँ पर ये तो बात हो गई कि जॉन वॉलमैन जो थे उनको क्या क्या पनिशमेंट मिली थी। उसके अलावा अगर हम बात करें जो आपका हेयर एनालिसिस है, हेयर एनालिसिस फर्स्ट टाइम न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस का यूज़ करते हुए कब करी गई थी, तो ये जो केस था इसी में फर्स्ट टाइम न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस का यूज़ करा गया था हेयर एनालिसिस के पर्पज़ से, एंड यूज्ड टू कन्विक्ट अ क्रिमिनल। इसके बेस पर एक क्रिमिनल को भी आइडेंटिफाई किया गया था, उसको पकड़ा गया था, और फर्स्ट टाइम हेयर एनालिसिस न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस का यूज़ करते हुए आपका ये जो बॉचर्ड वाला केस था इसी में करा गया था। ठीक है, तो ये भी आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। मैं कहूँगी नहीं कि इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन बाई चांस हो सकता है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम वाले के आपके एग्जाम क्वेश्चंस रहते हैं और वो भी जो डायरेक्टली आपके इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिलते रहते हैं। तो इस वजह से आप इस चीज़ को याद रख लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आई होप यहाँ तक आपको केस समझ में आया होगा कि केस में क्या था। यहाँ पर आपको इतने सारे एविडेंसेस मिले थे, इन सारे एविडेंसेस का यूज़ करते हुए आप चीज़ों को किस किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी चीज़ों को समझने के लिए, और उसके अलावा हर एक चीज़ की एनालिसिस करना प्रॉपरली, बहुत केयरफुली चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए, बहुत अच्छे से विदाउट एनी कंटामिनेशन सारे एविडेंसेस को बहुत अच्छे से उसको समझना, उसको पैक करना, कलेक्ट करना, फॉरवर्ड करना, उसका एग्जामिनेशन करना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और यही सारी चीज़ों ने इस केस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करी थी। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक ये केस आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसमें क्या क्या चीज़ें थी वो भी क्लियर हो गई होंगी, और ये वाला वीडियो भी यहाँ पर एंड होता है। यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने अच्छे से डिस्कस कर ली हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम और ब्लॉग पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।